हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, मेजरमेंट, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करते हैं हम वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेजरमेंट। We can see different animals around us. Some animals are big, some are small, and some are tiny. Some animals living with us are called pets. Some animals living in the forest are called wild animals. So हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में काफी सारे एनिमल्स देखते हैं। कुछ एनिमल्स काफी बड़े होते हैं, काफी बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ बहुत ही टाइनी होते हैं। सो जो एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम पेट्स बोलते हैं, और जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। सो टिक द हैवियर वन। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एनिमल्स की इमेजेस दी है, हमें उसमें से हैवियर वाले एनिमल को टिक करना है। सो यहाँ पे हमें एक एलिफेंट दिख रहा है और एक ये दूसरा एनिमल दिख रहा है, एक रैबिट दिख रहा है हमें। सो इन दोनों में से कौन सा एनिमल हैवी होता है? एलिफेंट हैवियर एनिमल है, सो उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे क्या बोला है? टिक द स्मॉलर वन। यहाँ पे टू एनिमल्स की इमेजेस दी और हमें स्मॉलर एनिमल को टिक करना है। सो फर्स्ट इमेज में हमें बेयर दिख रहा है और सेकंड इमेज में हमें डॉग दिख रहा है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली स्मॉलर एनिमल्स कौन सा? स्मॉलर एनिमल डॉग है। सो हम यहाँ पे स्मॉलर एनिमल को टिक करेंगे। इसी तरीके से आप ये बाकी के भी सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग लेंथ्स, we use the words tall, short and long to compare the height and length of something. So हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को और हाइट को कंपेयर करने के लिए टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। When we went to compare the length of two objects, we can keep them side by side. तो जब हमें टू ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? हम उनको साइड बाय साइड रख देंगे, हम साइड बाय साइड प्लेस कर देंगे हमें। द ग्रीन वुड इज शॉर्टर देन द ब्राउन वुड। सो अब यहाँ पे हमें ये ग्रीन और ब्राउन वुड को कंपेयर करना था तो हमने इनको साथ साथ रखा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ग्रीन वाली वुड शॉर्टर है ब्राउन वुड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, द ब्राउन वुड इज लॉन्गर देन द ग्रीन वुड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ब्राउन वुड है वो लॉन्गर है ग्रीन वुड से। द ब्राउन वुड इज टॉलर देन द ग्रीन वुड। नेक्स्ट फिगर में हमने उसको ऐसे वर्टिकली प्लेस किया तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ब्राउन वुड है वो ग्रीन वुड से टॉल है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। टिक द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। अब जो लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमें टिक करना है और जो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमें क्रॉस करना है। सो यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस गिवन है, हमें दिख रहा है, आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ क्या दिख रहा है? ये फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा लॉन्गेस्ट है तो इसको हम टिक कर देंगे। शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ क्या दिख रहा है? पेंसिल। सो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से आप बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करके ये फिल करेंगे। क्रॉस द टॉलेस्ट एंड टिक द शॉर्टेस्ट। सो अब आपको टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे टॉल ऑब्जेक्ट है उसको आपको टिक करना है, सॉरी क्रॉस करना है, और जो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको टिक करना है। तो टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को हम क्रॉस करेंगे। सबसे पहले टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे टॉल है, सो इसको हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। और जो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पे हमें सबसे शॉर्टेस्ट ये है, इसको हम टिक करेंगे। इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस करेंगे। मेजरिंग लेंथ, अब हम लेंथ को मेजर करना देखते हैं। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इजीली बाय कंपेयरिंग इट विद द लेंथ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ के साथ कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से कैसे मेजर करेंगे? द टॉप ऑफ माई टेबल इज 3 pencils लॉन्ग एंड बुक इज 2 pencils लॉन्ग। सो जो टेबल का टॉप है उसपे आप देखो हमने दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब हमने पेंसिल की मदद से उसको मेजर किया। हमने पेंसिल्स प्लेस करी तो हमने देखा कि 3 pencils मिला के वो पूरा टॉप लेंथ बन रही है उस टेबल टॉप की। सो हम बोलेंगे कि हमारी टेबल की टॉप कितनी है? 3 pencils लॉन्ग है। इसी तरीके से जब हमें बुक को मेजर करना है तो हमने पेंसिल्स प्लेस करी तो हमने देखा 2 pencils लॉन्ग है हमारी बुक। यूजिंग बॉडी पार्ट्स, अब बॉडी पार्ट्स का यूज करके कैसे मेजर करते हैं? वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। सो हैंड स्पैन, सो जो थंब से लेके हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर तक की जो लेंथ होती है, जब हम इसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। नेक्स्ट इज पाम।
ये जो हमारे पाम की लेंथ होती है, जब हम इसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं पाम। नेक्स्ट इज फिंगर से मेजर करना या क्यूबिट। ये जो हमें फिगर दिख रही है, हम इस तरीके से जब लेंथ को मेजर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्यूबिट। नेक्स्ट इज पेस, जब हम अपने फुट की हेल्प से उसको मेजर करते हैं। देन इज फुट स्पैन, जब हम अपना पूरे फुट के लेंथ के हिसाब से मेजर करते हैं। देन इज आर्म स्पैन, जब हम अपने दोनों आर्म्स की लेंथ के हिसाब से मेजर करते हैं तो वो आर्म स्पैन कहलाता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हाउ लॉन्ग आर दीज आइटम्स, तो आपको बताना है ये आइटम्स कितने लॉन्ग है। द ब्रश इज अबाउट डैश लॉन्ग, तो ब्रश कितना लॉन्ग है हम देखें। ब्रश को हमने पिंस की हेल्प से मेजर किया तो 1 2 3 4 5, टोटल कितनी पिंस हमें लगानी पड़ी, हमें 5 पिंस लगानी पड़ी। तो ब्रश इज अबाउट 5 पिंस लॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से आप बताओगे कि पेंसिल के लिए कितनी पिंस हमने यूज करी। मेजर एंड राइट, माई पेंसिल इज अबाउट डैश डिजिट्स लॉन्ग। सो आप अपनी पेंसिल को डिजिट्स की हेल्प से मेजर करोगे। डिजिट्स मतलब फिंगर की हेल्प से। आप इस तरीके से देखोगे कि आपकी पेंसिल कितनी फिंगर्स लॉन्ग है। माई बैग इज अबाउट डैश हैंड स्पैन्स लॉन्ग। सो अब आप क्या देखोगे, अपना जो स्कूल बैग है आपका, आप उसको मेजर करके देखोगे कि वो कितना हैंड स्पैन लॉन्ग है आपका स्कूल बैग। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। Comparing weights. We use the words heavy and light to compare the weights of objects. Look at the following. So हम किसी ऑब्जेक्ट के वेट को कंपेयर करने के लिए हैवी या लाइट वर्ड्स का यूज करते हैं। We can compare the weights of object by observing them. So यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ फिगर दिए हैं, हम उनको ऑब्जर्व करके उनका वेट का आइडिया लगा सकते हैं। द पेंसिल बॉक्स इज लाइटर देन द स्कूल बैग। अब यहाँ पे हमें एक पेंसिल बॉक्स गिवन है और एक स्कूल बैग गिवन है, तो हमें ऑब्जर्व करके ही पता चल रहा है ये जो पेंसिल बॉक्स है ये लाइटर है स्कूल बैग से। स्कूल बैग हमारा हैवी होता है। नेक्स्ट, द क्रेयॉन इज लाइटर देन अ वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल के कंपैरिजन में क्रेयॉन लाइटर है। द कार इज हेवियर देन अ साइकिल। सो कार हमारी साइकिल से हैवियर है। वी कैन ऑल्सो कंपेयर वेट्स यूजिंग अ बैलेंस और स्केल। इट हैज 2 पैन्स। अब हम एक तो ऑब्जर्व करके कंपेयर करना है, दूसरा तरीका क्या है, हम बैलेंस या स्केल की हेल्प से भी वेट को कंपेयर कर सकते हैं। अब बैलेंस में 2 पैन्स होते हैं। लुक एट द बैलेंस गिवन हियर। सो यहाँ पे ये हमें बैलेंस की इमेज गिवन है, फिगर गिवन है। देयर इज अ वाटरमेलन ऑन वन पैन एंड एप्पल ऑन द अदर। द पैन विद द वाटरमेलन गोज डाउन, पैन विद द एप्पल गोज अप। Thus the watermelon is heavier than apple or the apple is lighter than watermelon. So यहाँ पे हमें जो ये बैलेंस की फिगर गिवन है, बैलेंस में हमारे 2 पैन्स होते हैं। एक पैन पे हमने वाटरमेलन रखा, एक पैन पे हमने एप्पल रखा। सो जिस पैन में वाटरमेलन है हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो पैन नीचे चला जाता है और एप्पल वाला पैन ऊपर चला जाता है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वाटरमेलन है जिस पैन में वो नीचे गया, इसका मतलब वाटरमेलन इज हेवियर। वाटरमेलन हेवियर है एप्पल से, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एप्पल है ये वाटरमेलन से लाइटर होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, रिंग द हैवीएस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इसमें से सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट को हमें रिंग करना है। सो एक स्कूल बैग गिवन है, एक पेन गिवन है और एक इरेजर गिवन है। सो हमें इसमें से सबसे हैवीएस्ट को रिंग करने से, तो सबसे हैवीएस्ट हमें दिख रहा है, सबसे हैवीएस्ट यहाँ पे क्या है हमारा स्कूल बैग। सो हम उसको रिंग करेंगे। नेक्स्ट, रिंग द लाइटेस्ट। अब यहाँ पे हमें सबसे लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट को रिंग करना है, जो सबसे लाइट है वेट में। so, एक बर्ड है, देन एक बेयर है और एक बटरफ्लाई है। सो आप इसमें देखेंगे सबसे लाइटेस्ट कौन सा है और आप उसको रिंग करोगे। राइट H फॉर हेवियर एंड L फॉर लाइटर। सो अब यहाँ पे हमें बैलेंस की हेल्प से ऑब्जर्व करके हमें हेवियर के लिए H लिखना है और लाइटर के लिए हमें L लिखना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये पैन, जिस साइड बैलेंस का पैन डाउन जा रहा है वो हेवियर ऑब्जेक्ट और जिस साइड पैन ऊपर जा रहा है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे पैन इधर डाउन जा रहा है, सो ये हेवियर ऑब्जेक्ट है, और इधर पैन ऊपर जा रहा है तो ये लाइटर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप ये बाकी के फिल करेंगे। मेजरिंग वेट, देयर आर मेनी वेज ऑफ मेजरिंग वेट। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। सो वेट मेजर करने के काफी सारे तरीके हैं, देखते हैं क्या क्या है। वेट मशीन इज यूज टू मेजर द बॉडी वेट। बॉडी का वेट मेजर करने के लिए हम वेट मशीन का यूज करते हैं।
स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर वेइंग थिंग्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स का वेट करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। ज्वेलर्स वे गोल्ड आइटम्स ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कौन यूज करते हैं? ज्वेलर्स यूज करते हैं गोल्ड आइटम्स वेट करने के लिए। वेंडर्स वेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन अ बीम बैलेंस। तो वेंडर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस पे वेट करते हैं? वो बीम बैलेंस पे वेट करते हैं उसको। Weights are usually measured in kilograms and gram. A kilogram is equal to 1000 grams. 1 kg equals to 1000 gram. Some weights are given below. So weight को हम usually किलोग्राम और ग्राम में measure करते हैं। किलोग्राम के लिए हम kg लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड ग्राम के लिए हम g लिखते हैं। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ वेट्स दिए हैं। तो ये 1 kg का वेट है, देन दिस इज 2 kg वेट, ये 5 kg वेट है, और ये हमें यहाँ पे इन्होंने बैलेंस की फिगर शो करी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द बॉक्सेस। अ वाटरमेलन वेज एज मच एज डैश ऑरेंजेस। सो वाटरमेलन का ऑरेंजेस के साथ हम जब वेट कंपेयर कर रहे हैं तो देखते हैं कितने ऑरेंजेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो वाटरमेलन का वेट कितने ऑरेंजेस के इक्वल है? 6 ऑरेंजेस के इक्वल है। 7 बुक्स वे एज मच एज डैश स्कूल बैग। सो यहाँ पे 7 बुक्स हैं, तो 7 बुक्स का वेट कितने स्कूल बैग्स के इक्वल है? 1 स्कूल बैग। यहाँ पे 1 स्कूल बैग रखा है, तो 7 बुक्स का वेट 1 स्कूल बैग के इक्वल है। सो इसी तरीके से आप भी बाकी क्वेश्चंस करेंगे। कंपेयरिंग कैपेसिटी। वी यूज द वर्ड्स मोर एंड लेस टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स। लुक एट द फॉलोइंग वेसल्स। तो हम मोर और लेस जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं कंटेनर की कैपेसिटी को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमें इन्होंने कुछ वेसल्स दिए हैं। विच कंटेन्स मोर वाटर। तो कौन से वेसल में ज्यादा वाटर आ सकता है? ऑफ कोर्स बड़े वाले वेसल में ज्यादा पानी आएगा। वी सी दैट द जग इज बिगर देन द मग। हमें क्या दिख रहा है? जग जो हमारा बिगर वेसल है वो मग से हमारा बिगर है, बड़ा है। लेट अस डू एन एक्टिविटी फॉर कंपेयरिंग द कैपेसिटी ऑफ ईच। तो हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। Pour the water into 2 identical bottles and then compare. तो हमने 2 सेम बॉटल्स ली, एक बॉटल में हमने मग से पानी डाला, दूसरे बॉटल में हमने जग से पानी डाला। द जग कंटेन्स मोर वाटर देन द मग। तो हमने क्या देखा कि जग में मग के कंपैरिजन से ज्यादा पानी आ सकता है। A bigger container has more capacity than a smaller container. So जो कंटेनर बड़ा होता है, बिगर होता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है स्मॉलर के कंपैरिजन। Look at the following. Both the containers are filled with water. Here the bucket is bigger than the mug. तो यहाँ पे अब फिर से इन्होंने हमें 2 कंटेनर्स दिए हैं, एक बकेट एंड एक मग। दोनों में ही वाटर फिल हुआ है। सो बकेट यहाँ पे बिगर है मग से। कैपेसिटी टेल्स अस हाउ मच लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कैपेसिटी हमें क्या बताता है? कैपेसिटी हमें बताता है कि किसी कंटेनर में कितनी लिक्विड होल्ड करने की कैपेसिटी, कि वो कितना लिक्विड उसमें होल्ड कर सकता है। The bucket can hold more water than a mug. So the bucket has more capacity than that of a mug. तो bucket में mug से ज़्यादा water hold करने की capacity है। The capacity of a cup is less than that of a glass. यहाँ पे cup की capacity glass के comparison में कम है। Capacity of a jug is more than that of a glass. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि jug की capacity glass के comparison में ज़्यादा है। कैपेसिटी ऑफ अ जग इज लेस देन द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट। अब अगर हम जग और बकेट को कंपेयर करें तो जग की कैपेसिटी लेस है बकेट का कंपैरिजन में। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट M फॉर द कंटेनर विच होल्ड्स मोर एंड L फॉर विच होल्ड्स लेस। सो अब यहाँ पे कुछ हमें कंटेनर्स गिवन है। जो कंटेनर ज्यादा कैपेसिटी होल्ड करता है उसके लिए हमें M लिखना है, और जो कंटेनर कम कैपेसिटी होल्ड करते हैं उसके लिए हमें L लिखना है। तो यहाँ पे हमें एक मग और एक बकेट दिख रहे हैं। सो बकेट की कैपेसिटी ज्यादा है तो हम यहाँ पे उसके लिए M लिखेंगे, मग की कैपेसिटी कम है तो हम उसके लिए L लिखेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के फिल करेंगे। मेजरिंग कैपेसिटी। वाटर, मिल्क एंड ऑयल आर मेजर्ड इन कंटेनर्स। वी यूज ऑल दीज थिंग्स टू स्टोर वाटर, मिल्क एंड ऑयल। सो हम वाटर, मिल्क और ऑयल मेजर करने के लिए कंटेनर्स का यूज करते हैं। इन सारी चीजों में वाटर, मिल्क और ऑयल स्टोर होता है।
कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर कैन बी मेजर्ड एज गिवन बिलो। हम उसको कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। दिस जग कैन होल्ड डैश ग्लासेस ऑफ वाटर। सो इस जग में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर आ सकते हैं? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जग है, उसमें वाटर है, और वो कितने ग्लासेस में आ सकता है? वो 3 ग्लासेस में फिल हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे द जग कैन होल्ड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कलर द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैज लार्जर कैपेसिटी। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। अब आपको उस ऑब्जेक्ट को कलर करना है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे एक हमें जग दिख रहा है और एक हमें ग्लास दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स जग की कैपेसिटी ज्यादा है ग्लास के कंपैरिजन में, सो आप यहाँ पे जग को कलर करोगे। इसी तरीके से आप बाकी पिक्चर्स भी करोगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हमने इसमें मेजरमेंट करना सीखा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करते हैं, कंटेनर्स को देखा हमने, उनके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।